Good noon everyone. I hope you all are fine. Today is our activity day, so I will not explain you any chapter, but today we will understand another topic. So today's class is going to be more interesting. So our today's activity topic is science and the future. So without wasting any time, let's start our topic. So the question is, what is science? Science is the systematic study of laws of nature, human being, animals, environment, plants, space, etc. साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है नेचर को स्टडी करने का, नेचर के लॉज को स्टडी करने का, ह्यूमन बीइंग को स्टडी करने का, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, प्लांट, स्पेस एक्सेट्रा, इन सबको एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करने का, इनके बारे में जानने का स्टडी को हम बोलते हैं साइंस. It is the study of behavior of substances and life found in the nature as well as those produced in the laboratory. ये स्टडी होती है सब्सटेंसेस के बिहेवियर को जानने की, नेचर में जो लाइफ फाउंड हो प्रेजेंट है, मीन्स एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, इन सब के बारे में स्टडी करने की, और चाहे जितनी भी चीज़ें हमारी लेबोरेटरी में बनती हैं उन सबको स्टडी करना, ये सब हमारा साइंस में आता है. नाउ वॉट गुड हैज़ इट डन टू अस? साइंस ने हमारे लिए क्या अच्छा किया है? साइंस हैज़ रियली डन वंडर्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड आवर लाइफ. साइंस ने हमारे लिए चमत्कार किए हैं, हमारी ज़िंदगी में चमत्कार किए हैं. साइंस हैज़ डिस्कवर्ड लॉज एंड इन्वेंटेड मैनी न्यू प्रोडक्ट्स. साइंस ने खोजे किए हैं, नए नए नियम बनाए हैं, नए नए चीज़ों, नए नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए हैं. Engineers, doctors, and scientists have made a number of gadgets and appliances for use at home, in offices or in industries. इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ने बहुत सारे गैजेट्स बनाए हैं जो हम अपने घरों में, ऑफिसेज में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. विदाउट साइंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वॉट आवर लाइफ वुड बी लाइक. साइंस के बिना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इमेजिन करना कि हमारी साइंस के बिना ज़िंदगी कैसी हो जाएगी. साइंस कंटिन्यूज़ टू मेक अ लाइफ ईजियर, हेल्थियर एंड सेफर. साइंस लगातार हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता जा रहा है और हेल्दी बनाता जा रहा है और सेफ हमारे लिए सुरक्षित करता जा रहा है. लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन द डार्कनेस इन द नाइट एंड डिड नॉट मच न्यू अबाउट अदर कंट्रीज. बहुत पहले इंसान अंधेरों में रहते था, उसके पास ना लाइट थी, लेकिन साइंस ने इसे पॉसिबल कर दिया है. आज इंसान के पास लाइट है, वो उसे रोशनी में रहता है और दूसरे कंट्रीज़ के बारे में, दूसरे अंतरिक्ष के बारे में भी नहीं जानता था. तो आज इंसान वहाँ तक भी पहुँच चुका है, सिर्फ साइंस की ही वजह है ये. नाउ पीपल हैव फ्लॉन टू द मून. आज इंसान चांद तक भी पहुँच चुका है. आज इंसान की खोजें इतनी हो गई हैं कि वो आज चांद तक, अंतरिक्ष तक पहुँच चुका है. द इनॉर्मस डेवलपमेंट ऑन द अर्थ हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू डेडिकेटेड साइंटिस्ट. इतने डेवलपमेंट अर्थ पर हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉसिबल हुए हैं साइंटिस्ट के डेडिकेशन की वजह से, उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से. ये तो रही साइंस की बेनिफिट्स की बात. अब रही, हैज़ इट डन सम बैड टू डू? क्या इसने कुछ हमारे लिए बुरा भी किया है? जैसे जैसे किसी चीज़ का फ़ायदा होता है, साथ ही साथ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं. द वे वी यूज़ साइंस लीड्स टू सम इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा. आज जिस तरीके से हम साइंस का यूज़ कर रहे हैं तो इससे बहुत सारे हमें साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं. जैसे कि पहला है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, मींस अर्थ पर जो हमारा टेम्परेचर है दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ा करती थी जितनी अब पड़ी. क्यों? क्योंकि हमारे व्हीकल्स इतने बहुत सारे हो गए हैं, उनसे निकलने वाले धुएँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ रही है. इससे हमारे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती जा रही है. पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, गंदगी, इतनी फैक्ट्रीज, चिमनीज़ वगैरह का यूज़ हो रहा है, पानियों में हम गंदगी चीज़ें बहा देते हैं. ये सब चीज़ों से हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है. तो ये सब साइंस की ही देन है. ये भी साइंस के जितने बेनिफिट्स हैं उतने इसके नुकसान भी हैं. तो हमें साइंस ने जो भी चीज़ें दी हैं उसका हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली, बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना चाहिए कि हमारे अर्थ को भी इससे कोई नुकसान ना हो. हम उसका लिमिटेड यूज़ करें जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं. नाउ वॉट विल इट डू इन फ्यूचर? साइंस हमारे लिए फ्यूचर में क्या करेगा? इन फ्यूचर साइंस विल एडवांस मोर इन ईच एरिया एंड विल कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इन ईच स्मॉल एस्पेक्ट. फ्यूचर में साइंस और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा, और ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को और ज़्यादा इम्प्रूव करता जाएगा.
साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर दिया है कि आजकल इंसान की ज़िंदगी और लंबी होती जा रही है। मतलब इतनी अच्छी मेडिसिन बन रही है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, हेल्दी लाइफ हो रही है इंसान की, और हम अच्छा क्वालिटी का फूड, अच्छी क्वालिटी का वाटर पी पा रहे हैं। सब साइंस की वजह है। So, in a nutshell, I want to say that in future the science will make the man do wonders that are perhaps not possible to imagine now. आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगी अपनी टॉपिक में कि साइंस फ्यूचर में इतनी तरक्की करने वाला है कि हम आज उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितनी आज हमें एडवांसमेंट आज मिली है, फ्यूचर में उससे ज़्यादा हमें मिलने वाली हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे साइंस के लिए, हमारे साइंस प्रोजेक्ट के लिए, साइंस रिसर्चेस के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। सो लेट्स सी what will scientists do in future. So hope आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अब आप अपनी लाइफ में देखिए कि साइंस ने आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें जो साइंस ने दी हैं आप यूज़ कर रहे हैं उनका। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।